वीवर को जूले और नमस्कार। इस वक्त मैं लिकिर गांव में आया हूं। तो यहां आने का मकसद ये है कि हमारे जो अशोक चक्र से सम्मानित नायब सूबेदार सिंह मुरुप जी का आज अंतिम विदाई दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो भूतपूर्व सैनिक है, कुछ मुरुप साहब है जो एक सर्विसमैन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट भी है। सर क्या कहेंगे जो आज जो नायब हमारा अशोक चक्र से सम्मानित मुरुप साहब का आज अंतिम? जी मुरुप आज बड़े लद्दाख स्काउट्स और हमारे जितना भी जो वेटरन्स है वो पूरा शौक में है, क्योंकि सभी को मालूम है कि हमारे नायब सूबेदार श्री मुरुप अशोक चक्र देहांत होकर 5वां दिन हुआ है। आज जो है उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। इसलिए हमारे लद्दाख में जितना भी मतलब हमारे जो ये अवार्डी थे उसमें से अशोक चक्र एक है। उससे ये गुजरने पर हमें बहुत मुश्किल हुआ, मतलब अफसोस है। और हम लद्दाख छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में ये इनका शौक है, क्योंकि अशोक चक्र जो ना ज़िंदा अशोक चक्र मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये श्री मुरुप साहब देहांत होने पर हमारे लद्दाख के जितना भी जो वेटरन्स है और हमारा जो लद्दाख स्काउट्स का जितना भी आर्मी है यहाँ पे उनको आखिरी अलविदा के लिए विदा करने के लिए आया हुआ है। जी छपेल साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी उनके साथ काम किया होगा, फिर आप करगिल वॉर में भी शामिल है, क्या बोलेंगे? आप सभी को मालूम है हमारे अशोक चक्र हमारे बीच में नहीं रहा। लद्दाख में सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर अशोक चक्र ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे हिल काउंसिल इसको ज़िंदा होते रहते हुए जो सम्मान देना चाहिए नहीं दिया। मैं जब एक सर्विसमैन लीग प्रेसिडेंट था, मैं खुद ने 1-2 बार मैंने पॉइंट दिया था। कम से कम दिल्ली में हर साल बुला के ले जाता है अशोक चक्र को। एक बार ले में रख के पोलो ग्राउंड में गाड़ी में डाल के थोड़ा घुमाओ बोला, ताकि हमारे यंग जवानों को पता चलेगा। लेकिन वो नहीं दिया, नहीं किया। फिर आज हमारे बीच में नहीं रहा। ये इसके सब शौक में है। हमारे लद्दाख में एक पीस था अशोक चक्र, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहा। ये बहुत दुखद समाचार है। आपको मालूम है अशोक चक्र जब पेंशन निकलने के लिए आया, हवलदार पेंशन जा रहा था, पेंशन रिकॉर्ड डेल करते हुए उसको वापस भेजा। तुम्हारा सर्विस पूरा नहीं हुआ, वापस जाना पड़ेगा बोला, तो वो गलीशर में भेजा। 3 महीना फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ा, उसमें उसको अशोक चक्र मिला। देखो इतना किस्मत वाला था। लेकिन बहुत अच्छा एक सोल्जर था, जो एक पूरा हिंदुस्तान में ऐसा सोल्जर बहुत मुश्किल है। अभी आने वाले टाइम में मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल है। मुरुप साहब, ऐसा रेयर केस होता है कि उनके लड़के भी फौजी में थे, लेकिन दुखद खबर ये है उनका भी जो सड़क दुर्घटना के कारण उनका बेटा वो भी वीर चक्र से सम्मानित है। क्या बोलेंगे? क्योंकि अशोक चक्र का बेटा वीर चक्र, ऐसा बहुत कम सुनने को। बिल्कुल बहुत कम है। ये लद्दाख तो छोड़ हिंदुस्तान में बहुत कम है। यका दोका होगा तो ये भी बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो रास्ते पे एक्सीडेंट होकर ऐसा हुआ था। और उस वक़्त भी उनको जितना आर्मी की तरफ से जो उनको विदा करना था वो बहुत अच्छे तरीके से वो किया है। इस तरीके से जो ना अभी इनका पिताजी भी नहीं रहा है हमारे बीच में, तो अशोक चक्र को भी हम सही मतलब उनको तौर तरीके के साथ अभी तो और यूटी लद्दाख हो चाहे हमारे जितना भी यहाँ पे जो आर्मी है पूरा आके उनको आखिरी सलामी दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, कि आज जो उनका आखिरी विदा का समय है। लेकिन बहुत दुखी की बात है कि लद्दाख के लिए एक शांत है, प्राउड मोमेंट है कि अशोक चक्र से सम्मानित जो श्री मुरुप साहब थे। लेकिन जिस तरह से हमारे छपेल साहब ने कहा कि जिस तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन ये भी एक मलाल रहेगा। मुरुप संजय नेटवर्क 18 के लिए लिकिर गांव से। मेरे साथ हवलदार कर्मा, भूतपूर्व सैनिक हवलदार कर्मा जी है। वो इसी गांव से जहाँ हम लोग इस वक्त मौजूद है, वो भी इसी लिकिर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गांव का नंबरदार भी है, साथ साथ भूतपूर्व सैनिक भी है। तो सर आज जो अशोक चक्र नायब सूबेदार श्री मुरुप का जो अंतिम संस्कार है, क्या कहेंगे सर? सर आज तो हमारा अशोक साहब जो ऑनरी नायब सूबेदार श्री मुरुप जी यहाँ ध्यान हुए कुछ दिन हो गया, तो हमें सारा गांव वाला बहुत दुखा है कि साहब हमारे बीच में नहीं है। तो आज उनका अंतिम संस्कार कर रहा है, तो इसमें हम सारा बहुत दुखी है सर जी।
तो आप ये अशोक चक्र जो है हमें सुनने में लगभग पूरे देश में 86 87 कुछ ऐसे है, तो लद्दाख जैसे ऐसे छोटे गांव से आपकी गांव से उनको अशोक चक्र का सम्मान में कितने गर्व की बात है सर? हमें तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जो लद्दाख इतना छोटा सा जो एरिया है एक कार में, उसमें से लिकिर गाँव में से एक अशोक चक्र निकला। तो हमें इस गाँव के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह वो हमारे बीच से चला गया, तो हमें सारा दुखा दे। इसी तरह हर हम सैनिक, भूतपूर्व सैनिक सभी की तरफ से उनको शोक प्रकट करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से ये लद्दाख के लिए गर्व की बात था, पूरा देश के लिए गर्व की था, लेकिन आज विदाई का समय है। और आपको बता दूं, इस वक्त हमें जानकारी मिला लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कुरबाट, डीजीपी डॉक्टर जम्वाल सभी यहाँ पर आने वाले और हिल काउंसिल की चेयरमैन, तो थोड़ी देर में उनका अंतरिम यात्रा होगा। मैं मरूफ तांजिन, नेटवर्क 18 के लिए लिकिर गाँव से।
pale ani gini namje kashtu do tajan le ani ye Her! Edip! Her! Edip! Her! Dilli bastet!